हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट नंबर 5 के बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ उपस्थित हुए हैं। और इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को आज 25 दिसंबर को, अर्थात आज 25 दिसंबर है ना, तो 25 दिसंबर को आप लोग क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं ना। तो यानी क्रिसमस डे और या अथवा बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, उसको आप ग्रहण करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 5 के पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा हुआ है? ये सीटिंग प्लान का आ गया है क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। 8 व्यक्ति दिया है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। पूर्व से पश्चिम की ओर एक सरल रेखा। बेटा पूर्व से पश्चिम आपको पता है, डायरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट होता है बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट को ही हिंदी में पूर्व बोलते हैं, वेस्ट को हिंदी में पश्चिम बोलते हैं, नॉर्थ को हिंदी में बेटा उत्तर बोलते हैं और साउथ को हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। अब कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर एक पंक्ति में बैठे, तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। एक पंक्ति हमने बना लिया, क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है पश्चिम की ओर बैठे हैं, कुछ का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, कुछ का मुंह दक्षिण की ओर है। बड़ी कहानी में गड़बड़ी आ गई भैया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या उत्तर और दक्षिण दो मतलब दोनों फेसेस एक साथ देखना, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिनका फेस नॉर्थ की ओर होगा, जैसे सपोज कर ये नॉर्थ की ओर है, तो उसका किसी भी पर्सन का राइट बेटा इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। राइट का मतलब क्या हो गया? दायां। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? बायां। और जिसका फेस साउथ की ओर होता है बेटा, उसका राइट और लेफ्ट क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। बस यही दोनों क्या करना है, एक साथ मिक्स करके सवाल दे दिया गया है। अब हम लोग को करना है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा धीरज के साथ सवाल को एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और रखते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है अगले पैराग्राफ देखिए। एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बेटा, एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान बेटा कहां सी को रख ले, कहां रख ले अभी नहीं पता चल रहा है। और उसका मुंह दक्षिण की दिशा की ओर। देखो बेटा जब भी सीटिंग अरेंजमेंट में एंड या बट का यूज कर लेता है, अर्थात और या लेकिन यूज करता है, ये यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। इसके अलावा जो या जो की अर्थात हु या होम वर्ड जो होता है, ये हमेशा यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे और की बात बोला गया है, और उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो ये किसके लिए बोला? एच की ओर, यानी एच का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। तो आपसे बोला गया था एच सी के बाईं तीसरे स्थान में। मान लेते हैं बेटा सी हमने कहीं यहां रख लिया, सपोज किया है ना। तो सी का मुंह अगर हम उत्तर की ओर करा दें तो सी का बाईं यही तो हो जाएगा। 1 2 तीसरे स्थान पर था ना, हाँ ठीक है, तीसरे स्थान पर 1 2 3। तो एच को कहां रख लेंगे? यहां पर रख लिया, क्लियर। और इसका मुंह कहां है बेटा? दक्षिण की ओर है, ये हमने बना दिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एफ किसी एक छोर पर बैठा, एक छोर पर हमने सी को रख लिया, तो दूसरे छोर पर एफ को रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? एफ किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। किसी एक छोर बैठा और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर, एफ का मुंह बेटा उत्तर दिशा की ओर है, ये भी क्लियर हो गया हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर। बी और जी के मुंह समान दिशा में। अब बी और जी कहां रखें, ये डाटा भी हमें कंप्लीट नहीं है। तो बी और जी जहां भी होंगे, इनका फेस जो होगा वो सेम डायरेक्शन पे होगा, ये बोला गया, सेम डायरेक्शन पे है, ठीक है। अलग रख लेते डेटा। कितने लोग बैठ गए गिनो जरा। टोटल 8 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 लोग बैठ गए, 3 और होंगी डंडियां कहीं बीच में। चलिए आगे देखते हैं। बी और जी समान दिशा में और उनके बीच बैठे व्यक्ति का मुंह उनसे विपरीत दिशा में। अच्छा, बी और जी समान दिशा में और इनके बीच जो आदमी बैठा होगा वो विपरीत दिशा में देख रहा होगा। तो एक विपरीत वाला हमको एच यहां पर दिख रहा था, हम सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कहीं बी यहां है और जी यहां है, और इन दोनों का फेस उत्तर की ओर कर दिया, तो इसके बीच जो व्यक्ति बैठा वो दक्षिण की ओर है, अपोजिट डायरेक्शन पे है कि नहीं है। चलो करके देखते हैं, हो सकता है कि गलत हो, अभी आगे चेक कर लेंगे। अगर कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगी तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है। ए बाएं छोर से तीसरे स्थान बैठा है, तो बाया छोर तो ये, तो तीसरा स्थान है, तो 1 2 3, ए कहीं आपका यहां हो गया। ए बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, ए बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर। भैया ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर, ये बात कंफर्म हो गई,
तो एक एच का मुंह हो गया, एक ए का मुंह हो गया, दक्षिण दिशा की ओर हो गया। क्लियर है? आगे क्या कर, अब देखो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लोग थे, तो 8 लोगों के हिसाब से हमने डंडियां खींच ली है। अब अगर इसमें से कोई डाउट होगा हमारा, अगर कोई इक्वेशन कोई लाइन अगर फॉलो नहीं करेगी तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये चेंज किसकी वजह से होगा, जी और बी की वजह से होगा गड़बड़, ठीक है। आगे देखते हैं। ए के समीप बैठा, ए जो है भाई साहब जो है ई के समीप बैठा है, तो ई को यहां रख लो, क्या दिक्कत है, ई को यहां रख लिया। ए के समीप बैठा और ए के समीप बैठा और उनके मुंह विपरीत दिशाओं में, उनके मुंह विपरीत दिशा में, यानी ए का मुंह दक्षिण है तो ई का भैया मुंह उत्तर की ओर कर दो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, उनके मुंह विपरीत दिशाओं में, डी बी के दाईं ओर बैठा है, डी बी के दाईं ओर बैठा है, तो बेटा डी बी के दाईं ओर बैठा है। अच्छा बी यहां है तो बी का फेस यही तो होगा, मतलब बी का दाएं यहां होगा तो डी यहां होगा, डी बी के दाईं ओर बैठा है, रख लिया, डी बी के दाईं ओर बैठा है। और इन दोनों का मुंह समान दिशा में, यानी कि बी अगर ऊपर की ओर देखेगा तो डी भी ऊपर की ओर देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा। लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो चेंज करेंगे भाई, ठीक है। सी का मुंह उत्तर दिशा में, देखो सी का मुंह उत्तर दिशा का हमने कर रखा है, वो बिल्कुल सही आ गया। सी का मुंह उत्तर दिशा में, ए और डी पड़ोसी नहीं है, देखो ए और डी कहीं से भी पड़ोसी नहीं है, वेरी गुड। एच के पड़ोसियों के मुंह समान दिशा में, एच के पड़ोसी जो होंगे वो समान दिशा में है, एच के अगल बगल जो है वो समान दिशा की तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये भी सही है हमारा। आगे, तथा जिस दिशा में एच का मुंह उसके विपरीत है, एच के पड़ोसियों का मुंह समान दिशा में है तथा जिस दिशा में एच का मुंह है उसके विपरीत है, ठीक है, सही है, ये भी कोई दिक्कत। ई ए के दाईं ओर बैठा, ई ए के दाईं ओर बैठा, बेटा ए अगर नीचे की ओर देखा तो ए का दाईं यही तो होगा, ई ए के दाईं ओर बैठा है, तो यानी ये कंडीशन जो हमारी बनी है वो बिल्कुल 100% सही है। अब आ जाते हैं सवाल पे, आ जाते हैं। क्या लिखा पहला सवाल, ए के बाईं तीसरे स्थान पर कौन है बेटा, देखो ए अगर साउथ की ओर देख रहा है तो इसका बाएं ये होगा ना, तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या आ गया, बी। क्लियर। सवाल नंबर दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा बोला गया। ऑप्शन चेक करो बेटा, क्या है, ए जी और डी के बीच बैठा है, क्या ए जी और डी के बीच बैठा है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। दूसरा, डी एच के बाएं दूसरा है, डी एच के बाएं दूसरा, देखिए एच अगर नीचे को देख रहा है तो एच का बाएं यही तो, 1 2 बाएं को दूसरा, बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। सवाल तीसरे की तरफ आ जाइए, पूर्वी छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है भैया, पूर्वी छोर तो ये ना, ईस्ट ये ना, जैसे ईस्ट ये, तो पूर्वी छोर ये, तीसरे स्थान कौन, 1 2 3 कौन है भैया, बी। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर क्या देंगे सी ऑप्शन में, बी आंसर बी है ना, पूर्वी छोर से तीसरे स्थान में बी है। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर दूसरा आ जाइए बेटा, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया, नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्या लिखा हुआ, सॉरी दूसरा कह रहे हैं, चौथा नंबर है ना, सवाल नंबर चौथा। देखिए सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो आकृति आपकी प्रश्न आकृति है, और ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन के साथ क्या कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेकिन जरा गौर देखो, ये जो आकृति आपकी इस तरह की बनी, इसी आकृति को अगर हम पलट दें, अगर इसी आकृति को हम पलट दें तो ऐसी आकृति हो जाएगी, ये इस टाइप की आकृति ये कहीं पर तो मौजूद होगी। देखो गौर से देखो, बी ऑप्शन में आपका बन जाएगा, बी ऑप्शन में रख के देखेंगे तो बन जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये आ जाइए सवाल नंबर 5 में आ जाइए बेटा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, ये सिलॉक का क्वेश्चन आ गया है, पूरी थ्योरी लिखी हुई लंबी है ना, उस थ्योरी को छोड़ते हैं हम लोग सीधे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या लिखा, सभी महिलाएं मेहनती हैं, सभी महिलाएं मेहनती। मान लो बेटा ये महिलाओं का फिगर है ना, सभी महिलाएं क्या है, मेहनती हैं, ये मेहनती हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सभी महिलाएं मेहनती हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सभी बुद्धिमान वकील हैं। अब भैया बुद्धिमान कहां रखे, वकील कहां रखे, ये तो पता नहीं चल रहा हमको, चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बनाएंगे। फिर आगे देख लो, कुछ बुद्धिमान महिलाएं, कुछ बुद्धिमान महिलाएं यानी महिलाओं का पोर्शन बुद्धिमान के साथ कुछ ही कनेक्ट कराना,
ठीक है ना, बुद्धिमान है, ठीक है। और सभी बुद्धिमान क्या है बेटा, वकील है, ये दूसरे में बोला गया था, है ना, तो ये आपका वकील में आ गया। अब आपको अपने निष्कर्ष को सही या गलत बताना होगा। तो निष्कर्ष पहला देख लो क्या कह रहा है बेटा। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ वकील महिलाएं हैं, कुछ वकील महिलाएं हैं कि नहीं, हाँ ये पोर्शन बिल्कुल है, कुछ वकील महिलाएं हैं, तो पहला सही है। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कुछ मेहनती महिलाएं, कुछ मेहनती महिला, हाँ भाई मेहनती का पोर्शन ये कनेक्ट है कि नहीं है, तो ये कुछ मेहनती क्या है, महिलाएं हैं, तो ये भी सही है, आपका दूसरा भी सही है। तीसरा, कुछ महिलाएं वकील है, भैया कुछ महिलाएं वकील के साथ कनेक्ट है, भाई कुछ वकील महिलाएं, वो भी ठीक था, और कुछ महिलाएं वकील है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, कुछ मेहनती बुद्धिमान, भैया ये नहीं बोल सकते हैं भाई, हम ये तो बोल सकते हैं कुछ मेहनती बुद्धिमान है, कुछ मेहनती वकील है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव नेचर का है, तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव हम नहीं निकाल सकते, तो चौथा गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल शुरू के 3 सही होंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा, और ऐसा किस ऑप्शन में दिया वो चेक कर लीजिए बेटा। इसमें सेकंड ऑप्शन में ही पहला, दूसरा, तीसरा सही दिया हुआ, तो आप टिक लगा लेंगे दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर आगे आ जाइए भैया, 6 नंबर पे आ जाइए। देखिए 6 नंबर बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया आपके स्क्रीन सामने, ये वेन आरेख का सवाल आ गया है। क्या लिखा हुआ है बेटा, झाड़ू, लकड़ी और लंबी, 3 डायग्राम बने, 3 गोले बने, एक झाड़ू के लिए दर्शा रहा है, एक लकड़ी के लिए, एक लंबी के लिए दर्शा रहा है। अब आपसे सवाल में पूछा क्या, वो पढ़ लो भैया। कह रहा दी गई आकृति में कौन सा अक्षर झाड़ू, कौन सा अक्षर झाड़ू जो लकड़ी है लेकिन लंबी नहीं है, मतलब एक ऐसा अक्षर देखना है जो झाड़ू और लकड़ी को तो शो करे लेकिन लंबी के शो ना करे। तो ध्यान से देखो, वो एक ऐसा जो लेटर होना चाहिए जो झाड़ू और लकड़ी के अंदर तो आना चाहिए, झाड़ू और लकड़ी दोनों कॉमन होना चाहिए, लेकिन लंबी वाले फिगर के अंदर नहीं आना चाहिए। वो आपका अक्षर कौन सा दिख रहा है, आप गौर से देखेंगे एफ खाली दिख रहा है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 7 में आ जाइए। सवाल नंबर 7 में कह रहा है नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। नामों में से विषम को पहचाने, भैया 4 ऑप्शन दिए हैं, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपका अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज सही होगा तो आप आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। अब भैया इसमें से भिन्न क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या कुछ? अगर दिख रहा है तो कमेंट करें, और नहीं दिख रहा है तो हम बता देते हैं। देखो भैया जिम कार्बेट, जिम क्या लिखा है, कार्बेट। तो बेटा जिम कार्बेट जो है आपका, ये आपका नेशनल पार्क है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर लमसम बाघों के बारे में बात की जाती है ना। तो जिम कार्बेट जो है नेशनल पार्क है। ये आपका कहां पर पड़ता है? ये उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा? उत्तराखंड के नैनीताल, है ना, नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा? रणथंभौर। रणथंभौर ये कहां पड़ता है बेटा? इसके बारे में जानो। रणथंभौर भी आपका ये नेशनल पार्क के अंदर आता है। ये आपका पड़ता है बेटा राजस्थान में आता है। कहां आता है बेटा? राजस्थान में, ठीक है, नेशनल पार्क। और बांधवगढ़ अगला है, बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहां होता है बेटा? उसके बारे में जानिए। भाई बांधवगढ़ जो होता है ये आपका ये जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, यानी कि ये भी एक तरह का नेशनल पार्क बोल सकते हैं, यहाँ पे बाघ वगैरह बहुत पाए जाते हैं। तो ये आपका पड़ता है एमपी में। मध्य प्रदेश चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश में सतना नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर ये बांधवगढ़ है, ठीक। अब आ जाओ तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा क्या है बेटा? तुंगभद्रा जो है ये एक नदी है। तुंगभद्रा नाम की एक नदी होती है। ये जो नदी है बेटा ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। कहां बहती है बेटा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है बेटा, है ना। तो ये चाहे तो आप कहीं नोट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको जीएस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिल गई, है ना।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है भैया तुंगभद्रा कहाँ बहती है, तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है, तो आप क्या बता सकते हो, मध्य प्रदेश में सतना में है भैया। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। जिम कॉर्बेट क्या कहाँ है भैया, उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा आपका, तुंगभद्रा हो जाएगा, क्योंकि एक नदी है, बाकी सब नेशनल पार्क और जीव अभ्यारण्य के प्रदेश है, ठीक है ना, क्षेत्र है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 8 की तरफ आइए भैया। आपके स्क्रीन सामने आ चुका है 8 नंबर। क्या कह रहा है 8 नंबर, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 14 क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क 4 क्वेश्चन मार्क 6 क्वेश्चन मार्क 4, इतना दिया है। अब क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संख्याओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, तो इसके लिए तो आप एक ही तरीका कर सकते हो, या तो एक एक करके ऑप्शन चेक करो, है ना। अगर एक एक चेक करेंगे तो समय लगेगा, तो हम आपको सीधे बताते हैं, एक जुगाड़ और बताते हैं। क्या, बहुत सारे जुगाड़ बताएं, लेकिन आज फिर दूसरा जुगाड़ बताते हैं। जरा गौर से देखो, सारे ऑप्शन देखो, पहला देखो, दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो। देखो पहला ऑप्शन आपका मल्टीप्लाई शुरू हो रहा है, दूसरा ऑप्शन आपका डिवाइड से शुरू हो रहा है, तीसरा ऑप्शन भी डिवाइड से शुरू हो रहा है, चौथा ऑप्शन भी डिवाइड से शुरू हो रहा है, ना। यानी डिवाइड वाले 3 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, ऐसे 3 ऑप्शन में डिवाइड शुरू कर रहा है, और पहले ऑप्शन में आपका मल्टीप्लाई शुरू कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि जो मल्टीप्लाई वाला का वो उसका चांस कम है, डिवाइड वाले ज्यादा है, तो डिवाइड वाला रखना शुरू कर दो। पहले वाला चेक बाद में करना है ना, पहले आप डिवाइड वाला शुरू करो। और डिवाइड वाले के 3 ऑप्शन है, तो पहले आपका दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन रख कर देखते हैं, अगर इक्वेशन फॉलो कर जाती है तो ठीक है, नहीं तो तीसरा चौथा चेक कर लेंगे एक एक करके। तो 14 डिवाइड 2, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, गुणा, मल्टीप्लाई ना, दूसरा ऑप्शन रख रहे हैं 4। फिर आपका क्या लिखा है, ग्रेटर देन 6 गुणे 4। बेटा सॉल्व करो। सबसे पहले हमने कहा था बॉड मास के हिसाब से डिवाइड बेटा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो। 2 सत्ते 14, अब इसका गुणा करोगे 7 चौको कितना जाएगा, 28 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन 6 चौको 24। अब देखो क्या 28 24 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है बेटा, तो यानी कि यही वाला आपका सही। तो आप आंसर क्या देंगे, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, सवाल नंबर 9 में आ जाइए बेटा। बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ आए हम आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, शब्द पॉजिटिव, क्या लिखा है, पॉजिटिव, ठीक। अब क्या लिखा, शब्द पॉजिटिव में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके बीच उतने ही अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब बेटा ये अल्फाबेट सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। और इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको क्या करना होता है, ABCD गिनना होता है। बट हमेशा ध्यान रखना, जैसे P लिखा है, P के बाद हम सारे अल्फाबेट पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना जब भी पढ़ेंगे तो सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ेंगे, बट दोनों तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं कितने जोड़े बेटा। देखो कैसे करते हैं, कैसे पढ़ना होता है हम बता देते हैं। P है, और जैसे कोई पढ़ने में लेटर मैच कर जाएगा वहीं हमारा एक पेयर हो जाएगा, और नहीं मैच करता तो कोई पेयर नहीं। क्लियर। देखो PQRST मिल गया कि नहीं मिल गया, एक PT मिल गया। फिर आगे बढ़ो, PQRSTUV, P से V मिल गया हमको, एक और मिल गया भैया, ठीक। फिर आगे बढ़ो, और V के बाद VW नहीं है, आगे चलते हैं। OPQRSTU नहीं मिला, OP, देखो O के बाद P आता नहीं आता, एक और मिल गया हमको, है ना, O के बाद P हो गया। आगे बढ़ते बेटा, STU नहीं मिला, STUVWX नहीं मिला, IJKL नहीं मिला, IJKLM नहीं मिला, TUVWX नहीं मिला, TUV एक ये मिल गया बेटा, T और V मिल गया। IJK नहीं मिला, IJKLMN नहीं मिला, V से मिलना ही नहीं है क्योंकि V के बाद सब सारे बड़े लेटर आते हैं तो सब छोटे लिखे हैं। EFGHI एक और मिल गया, EI, ठीक है ना, EI मिल गए। तो कितने पेयर मिले हमको, 1 2 3 4 5 मिले। सही अगर पूछा जाए कितने मिलेंगे, वो 5 कौन कौन से, वो सामने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो भैया, 5 वाला ऑप्शन दिया है, क्या दिया पहला ऑप्शन, एक भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं भैया, 5 हमको मिले। अगला
दूसरा 1 दिया है, तीसरा दिया 2, चौथा दिया 3 और पांचवा दिया इन 3 से अधिक। तो हमें 5 मिनट यानी 3 से अधिक है, तो आप क्या लगाएंगे बेटा, ई ऑप्शन आप टिक करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 की तरफ आइए भैया। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। किसको चुनना है बेटा? विषम अक्षर चुनना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, NQTW, ठीक है। दूसरा दिया PSVZ दिया है बेटा। चौथा ऑप्शन दिया है WZCF दिया है बेटा, और उसके बाद BEHK दिया है। अब इन चार में से कोई 3 तो सिमिलर होगा, लेकिन एक भिन्न होगा, वही भिन्न हमको छांटना है ना। तो हमने कई बार कहा है आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए बेटा। प्लेस वैल्यू देख लो कैसे रखते हैं। एन की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट 14 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे होता है, टी की 20 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है ना, पी की 16 होती है, एस की 19 होती है, वी की बेटा 22 होती है, जेड की 26 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, जेड की 26 होती है, सी की 3 होती है, एस की 6 होती है। 2, 5, 8, 11। जरा गौर से देखो, 8 में 3 जोड़ा बेटा 11 हो गया, 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, 22 से 4 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 20 से 3 जोड़ेंगे 23 होगा। यानी कि आखिरी के 2 लेटर में सब में +3 हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में +4 हो रहा था। आपका भिन्न आपका यही आपका मिल गया, तो डिफरेंट क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 11 की तरफ आ जाइए। बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो पहला शब्द आपका क्या दिया है बेटा, ड्रिंक दिया है। क्या दिया है? ड्रिंक दिया है। दूसरा शब्द क्या दिया है बेटा, दूसरा शब्द दिया ड्रिंकिंग दिया है, ठीक है ना, ड्रिंकिंग। तीसरा शब्द क्या दिया बेटा, ड्राइव दिया है। क्या दिया बेटा, ड्राइव, ठीक। चौथा शब्द क्या दिया बेटा, डिक्शनरी दिया है, डिक्शनरी, ठीक। और पांचवा शब्द क्या दिया हुआ बेटा, पांचवा शब्द दिया ड्रैकुला, DRACULA। अब इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है बेटा, है ना, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। चलो लगाते हैं। देखो बेटा सब जगह आपका DRDRDRDI है ना। तो एक बात बताइए भैया, तो अल्फाबेट में डी तो सब जगह कॉमन है ही है ना, इसमें तो डी तो सब जगह कॉमन है, डी वाले में से तो कंफर्म कर नहीं सकते, तो सेकंड लेटर्स चलेंगे। तो RRRI पहले क्या आता है अल्फाबेट में, आई आता ही नहीं आता, तो यानी पहले नंबर पे आपका ये हो गया, ये ऑप्शन कट गया, हो गया खत्म, ठीक। पहले नंबर पे ये हो गया, 4 नंबर हो गया, ठीक है। आप क्या लगाएंगे, 4 नंबर। इसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो DR सबका जगह कॉमन। अब अगला तीसरा अक्षर देखो, IIIA पहले क्या आएगा, 5 नंबर आएगा, यानी दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, 5वां हो गया, ठीक। आगे आ गया, फिर इसका ये भी खत्म हो गया। अब इन 3 में से कौन आएगा पहले, तो देखो DRI कौन है, तो अगला चेक किया, चौथा लेटर NNV, तो पहले अल्फाबेट क्या आएगा, N आता है, N 2 जगह है ना, तो इन 2 में से कौन पहले आएगा वो देखो। अगला लेटर चेक करो, K कॉमन है, ठीक है, अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आगे और देखें, इसमें कुछ नहीं, इसमें है, यानी कि आप कौन पहले आएगा, ये वाला आएगा, ठीक। ये तीसरे नंबर पे हो गया आपका, ठीक। अब आगे आ जाओ, अब ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा, यानी कि 2, और ये आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ऐसा एक ऑप्शन दिया होगा, 4 5 1 2 3 दिया होगा, तो 4 5 1 2 3 यानी पहला ही ऑप्शन आपका दिया, तो उसी में आपको क्या करना है बेटा, टिक लगा देना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 की तरफ आ जाइए भैया। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है ब्लेंडिंग। क्या लिखा हुआ है, ब्लेंडिंग, BLENDING, है ना। क्या पढ़ना है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। देखो ब्लेंडिंग में ब्लेंड, पहला ऑप्शन दिया ब्लेंड, देखो ब्लेंड के लिए BLEND मौजूद है, तो यानी पहला बन सकता है आपका।
दूसरा दूसरा लिखा हुआ है बेल्ट, BALD लिखा हुआ है, क्या ये बन सकता है भैया? देखो ए वर्ड यहाँ लिखा हुआ और ए वर्ड यहाँ कहीं है क्या इस शब्द में? नहीं है। बस यही ध्यान रखना, यही नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि ए वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन है वो यहाँ नहीं दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल आ गया है आपके सामने, गजब का सवाल है ये आपका। आ गया ओपन डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, ओपन डाइस देखो हम बता दें आपको, बहुत अच्छे समझा दें कैसे होगा, समझना ध्यान से। अगर आप लोग कर सकते हैं तो जल्दी से करके बताएं हमको कि कौन सा फिगर सही होगा। ये आकृति बनी हुई है, ऑप्शन भी बना देते हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, इस तरह बोर्ड में ना समझाने में बहुत अच्छा आता है। लेकिन क्या बताएं, तुम लोग कहते हो भैया टाइम नहीं मिलता है ना। बिजी मैन हो आप लोग इतने, पेपर सर पे लगे होते हैं, सिलेक्शन होना नहीं है। 3 5 6, अब देखो ये 4 फिगर बन गया, चारों ऑप्शन हमारे बन गए। अब ध्यान से देखो, हमने आपको कई बार बताया है बेटा, जब भी डाइस के बारे में अपोजिट निकालते हैं तो जब खुला पासा में बना होता है तो ये अल्टरनेट क्रम पे होता है कि नहीं होता है? मतलब एक डिब्बा छोड़कर अगला डिब्बा एक दूसरे के विपरीत तो होते हैं। देखो क्या है, 4 1 2, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। 4 का अपोजिट 2 हो गया। 3 1 6, तो 3 का अपोजिट बेटा 6 हो गया। और 1 2 5, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखो, अब हो सकता है कि पहला सही हो, या दूसरा सही हो, तीसरा सही हो, चौथा सही हो। ये ऑप्शन आपके दिए हैं, पहला फिगर दिया है, ये दूसरा फिगर दिया है, ये तीसरा फिगर दिया है, ये चौथा फिगर दिया है बेटा, 4 फिगर दिए। अब देख लेते हैं कौन सा लग रहा है। देखो क्या लिखा है, अगर 1 दिया है तो बेटा 1 का अपोजिट हमने 5 निकाला, 5 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। 2 दिया है, 2 का अपोजिट 4 है, 4 भी नहीं है, बिल्कुल सही है। 6 दिया है, 6 का अपोजिट 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 का अपोजिट 3 है, 3 भी नहीं है, यानी ये फिगर बन सकता है। अच्छा दूसरा चेक करो, 4 दिया, 4 का अपोजिट 2 भी नहीं है, 5 दिया, 5 का अपोजिट 1 भी नहीं है, यानी 6 का अपोजिट 3 है, 3 भी नहीं, यानी ये भी बन सकता है। मतलब जब इस तरह के फिगर होंगे, देखो आपको चारों ही फिगर आपको लग रहे होंगे, सब बन सकते हैं भैया। तो याद रखना, ये तो सिंपल तरीका, यहाँ पे क्या हुआ? फेल हो गया। अब यहाँ पे क्या चलेगा? ओरिएंटेशन चलेगा। ओरिएंटेशन क्या होता है वो समझो। ओरिएंटेशन बेटा होता है आपका, जैसे ये 1 3 4 लिखा है ना, तो ये क्लॉकवाइज यहाँ देख रहे हैं, तो 1 के बाद क्या आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर से 1 आ रहा है, ऐसे होगा। तो इस फिगर में जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, तो यानी कि यहाँ पे जब ऑप्शन देखना होता है, ओरिएंटेशन इसको बोलता है, जब ये चीज आप 1 3 4 क्लॉकवाइज है तो आप एंटी क्लॉकवाइज देख लेना, एंटी क्लॉकवाइज का कोई फिगर ऐसा मैच कर रहा तो सही होगा। चेक करो, क्या 1 4 3 वाला कोई ऑप्शन है? मतलब कहीं से भी उल्टे में, यानी 1 4 3 वाला होना चाहिए भाई। 1 3 4 है ना, तो 1 4 3 वाला ऑप्शन होना चाहिए, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 1 4 3 कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, अच्छा 1 4 6 वाला देख लो भैया, 1 4 6 वाला ऐसे है, तो 1 4 6 वाला कहीं है क्या? 1 4 6 कहीं है ही नहीं, ये भी नहीं है। 5 में है, 5 कहीं दिया है, 5 दिया 1 4 6, तो हम एक काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 1 का अपोजिट 5 ही तो होता है, तो 1 का अपोजिट 5 निकाला है, तो हम इसको थोड़ा सा प्लेस चेंज कर दें। अगर प्लेस चेंज कर दें, यहां क्या कर ले, 5 कर ले, यहां 1 कर दें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही है। अब देखो क्या लिखा है, अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे क्या लगा, 6 के बाद 5 आ रहा है, 5 का 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है ना, तो हमें इसमें क्या करना, फिगर में वही हमारा फिगर बन सकता है जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। तो अर्थात कैसे, 6 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, देखो 6 4 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यानी सेकंड ऑप्शन आपका बन सकता है। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज ये बेटा सवाल नंबर 14 की तरफ आ जाइए। क्या लिखा है सवाल नंबर 14? ये कथन एवं अनुमान से सवाल आ गया है। क्या कह रहा है,
कथन देखिए, कह रहा है पंजीकृत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपना रेल टिकट कम से कम 3 महीने पहले बुक करें। ऐसा आप लोग भी तो करते होंगे, जब आपको रिजर्वेशन चाहिए होगा, ट्रेन टिकट चाहिए होती है, कहीं दूर का सफर करना होता है, तो रिजर्वेशन जब कराते हैं तो 3 महीने पहले लमसम कराते नहीं कराते हैं, तभी आपको यानी ये होता हो जाता है कि टिकट हमारी सीट जो है फिक्स हो गई हमारी, है ना, होता है। अब तो क्या हो गया, एक दौर पहले तो तुरंत तत्काल भी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब तो पता चले सीट मिलती ही नहीं भैया, 1 महीने पहले करा लो तो पता चले वेटिंग में है, वेटिंग में क्या होता है, कैंसिल भी कर देते हैं, है ना। तो इतना ही कहा गया है कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, सीट में बैठ के जाना है, सफर करना है, तो 3 महीने पहले बुक करा लें ताकि आपको सीट मिल सके, ये कहने का मतलब है। चलो, तो ये हमारा स्टेटमेंट आप समझ में आ गया होगा। अब इसका अनुमान देखते हैं, क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, क्या वो सही है क्या गलत है। कह रहा है रेलवे यात्रा की तारीख से 3 माह पहले बुकिंग नहीं करती। भैया ऐसा तो नहीं कहा गया, उन्होंने एक अंदाजा बता दिया कि आपको सीट का रिजर्वेशन चाहिए तो 3 महीने पहले बुक करा लिए। अब ये थोड़ी ना कह सकते 3 महीने पहले, तो आप कह रहे 3 माह पहले करती ही नहीं बुक, ये गलत है ना। तो ये चीज अपोजिट हो गया, तो पहला तो गलत है। दूसरा भैया जो कह रहे एयर टिकट उतने ही पहले बुक करने पड़ते हैं जितने पहले ट्रेन की टिकट है। ये ट्रेन का और एयर टिकट के बारे में कहीं कुछ बात की गई क्या भैया? भाई एयर टिकट के बारे में स्टेटमेंट में कहीं कुछ नहीं कहा गया, ये बाउट ऑफ स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये दूसरा भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत होंगे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप देख लीजिएगा, चौथा ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा। ना तो पहला अंतर्निहित है, ना ही दूसरा अंतर्निहित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 में आ जाइए बेटा। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनना है। लेखक पुस्तक, अच्छा लेखक का काम लिखने का है, लेकिन लेखक लिखता क्या है, मतलब लिख कर क्या करता है, पुस्तक ही तो बनाता है, तो यानी लेखक पुस्तक बनाता है, लेखक पुस्तक लिखता है, ऐसे भी कह सकते हो, लेखक पुस्तक लिखता है। ठीक है, अब आप इसी तरह का लॉजिक देखना है। ऑप्शन क्या कह रहा है, चित्रकार क्या ब्रश बनाता है, ब्रश का प्रयोग करता है चित्रकार, है ना, वो पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग होता तो एक बात मान लेते हैं, ये गलत है। दूसरा मूर्तिकार जो होता है वो पत्थर बनाता है क्या, नहीं भाई, मूर्तिकार पत्थर पे काम करता है ना, तो ये भी गलत है। अगला देखिए कुम्हार बर्तन, हाँ कुम्हार जो है होता है बेटा वो बर्तन बनाता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है, तो यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन आज के लोग जाने कहां भैया कुम्हार की बर्तन बनाता है, वो कहेंगे कुम्हार तो खाली दियाली और घड़े बनाता है ना। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन का ही यूज करते हैं, जानते हैं, है ना। बाकी तो कुम्हार के बर्तन जानते नहीं भैया, पहले बर्तन बने करते थे जिसमें मतलब मिट्टी को इस तरह पकाते थे वो लोग कि आपका खाने पीने के लिए व्यवस्था कर सकते थे, यानी खाना पकाने का भी बर्तन बना लिया करते थे वो लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई आप लोग हुंडे में चाय पीते हो नहीं पीते हो, वो भी तो एक बर्तन ही तो हो गया, एक गिलास ही तो हो गया एक तरह का आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 की तरफ आ जाइए। तो यहाँ पे इसमें 15 नंबर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा बेटा। ठीक है, अच्छा 16 नंबर आ जाइए। 16 नंबर क्या कह रहा है, एक यात्री वाहन पुरुषों एवं उनकी आधी संख्या में महिलाओं को लेकर मेरठ से चलता है। बेटा ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो महिलाओं को लेकर चलता है, गाजियाबाद पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गई, सवाल पहले नहीं पढ़ा था ना। एक यात्री वाहन पुरुषों एवं उनकी आधी संख्या में महिलाओं को लेकर मेरठ चलता है, मतलब उनकी आधी संख्या, यानी मान लेते हैं बेटा महिलाएं अगर कितनी हैं, x है, तो पुरुष कितने हो गए, 2x हो गए। भाई जितने पुरुष होंगे उसकी आधी महिलाएं। एक यात्री वाहन पुरुषों एवं उनकी आधी संख्या में महिलाओं को लेकर मेरठ से चलता है तथा गाजियाबाद पहुंचने में 10 पुरुष उतर जाते हैं। अगर 2x पुरुष थे तो गाजियाबाद पहुंचने में 10 उतर गए। ठीक है, तथा 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं, महिलाएं टोटल x थी तो 5 चढ़ गई। ठीक है, अब यात्री वाहन में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या समान हो गया भैया। ठीक है, समान हो गया, तो यहां से क्या कर पूछा गया, आरंभ में मेरठ से कुल यात्री कितने सवार हुए थे, तो बेटा ये x इधर लेकर आओगे, 2x में एक x जाएगा, सिंगल x बचेगा,
ये इधर लेके जाओगे तो 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 15 आ गई। टोटल प्रारंभ में कितने यात्री आए थे भैया, x और 2x कितना हो गया, 3x थे कि नहीं थे, x की वैल्यू आपकी 15 आ चुकी है, तो 3 गुणे 15 कितना आ गया बेटा, 45 आंसर हो गया आपका। बस यही आंसर हो जाएगा। तो आप सी ऑप्शन में आपको क्या करना है, टिक लगा देना होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 पे आ जाइए भैया। 17 नंबर आपका सीरीज का क्वेश्चन आ गया है अल्फाबेटिकल। क्या लिखा हुआ है बेटा, EDCGHIMLKOPQUTS क्वेश्चन मार्क, ये बताना है अब, है ना। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जुगाड़ क्या करना है, ध्यान से देखो इसमें क्या लॉजिक चल सकता है। देखो ई की प्लेस बेटा 5 होती है, डी की 4 होती है, सी की 3 होती है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, आई की 9 होती है, एम की 13 होती है, एल की 12 होती है, के की 11 होती है, ओ की 15 होती है, पी की 16 होती है, क्यू की 17 होती है, यू 21, टी 20, एस 19 होती है। होती नहीं होती है। देखो बेटा 5 में 1 घटाया 4, 4 में घटाया 3। अब यहां पे देखो 7 में 3 जोड़ दिया बेटा, कह रहे 3 में 4 जोड़ दिया बेटा, 7 हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर से देखो यहाँ +1 हो गया, फिर +1 हो गया, फिर यहाँ पर देखो 9 में 4 जोड़ दिया, 13 हो गया, फिर देखो यहाँ -1 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर यहाँ 11 में 4 जोड़ दिया बेटा, 15 हो गया, फिर देखो यहाँ +1 हो गया, फिर +1 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो 17 में 4 जोड़ दिया, 21 हो गया, फिर यहाँ देखो -1 हो गया, फिर -1 हो गया। तो यानी लॉजिक क्या चल रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट क्रम पे चल रहा है। पहले क्या करना है, -1 फिर +1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर +1 फिर -1 फिर -1, अगली बारी +1 होगी। लेकिन पहले कॉमा से दूसरे कॉमा में जाने के लिए क्या करना होगा, 3 में 4 जोड़ा 7, 9 में 4 जोड़ा 13, 11 में 4 जोड़ा 15, 21 4 जोड़ा, तो यानी और इधर से आपका 17 में 4 जोड़ा 21, ऐसे 19 से 4 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 19 4 जोड़ेंगे 23, यानी डब्ल्यू हो जाएगा। अब किसकी बारी है बेटा, अब यहाँ पे -1 हो गया तो +1 चलेगा, यानी कि W के बाद क्या आएगा, एक्स वाई, लगातार लिख दो भैया, बस खत्म, आंसर हो गया एक्स वाई। ठीक, तो W एक्स वाई वाला एक ऑप्शन में होगा, उसी को आपको क्या करना है बेटा, टिक लगा देना है। तो किस ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन दिया है, तो चौथे ऑप्शन में टिक लगाना है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। सवाल नंबर 18 की तरफ आइए। 18 नंबर बेटा नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ गया है। नॉन वर्बल में भी आपको क्या करना है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। हमने कई बार आपको बताया, जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, अगर वर्टिकल दर्पण लगा होता है तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, तुरंत बस ऐसे ही पलट जाता है ना। तो ध्यान से देखो, जैसे ये दर्पण लगा हुआ है, ये आपका दर्पण लगा हुआ है ना, और एरो जैसे ये दिया हुआ, तो ये एरो आपको पलट कर इधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर एरो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देख लो ये एरो किस ऑप्शन में इधर की ओर है, ये एरो किस ऑप्शन में, एक सेकंड ऑप्शन में है, बाकी कहीं मत जाओ, भटकने की जरूरत नहीं, एक सेकंड ऑप्शन दिया है, वो इधर साइड को आ जाएगा ना, जो राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, बस इतना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 पे आ जाइए भैया। 19 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया। कह रहा है किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज अ स्ट्रॉन्ग। 972 का अर्थ क्या दिया बेटा, स्टील इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 298, 298 का अर्थ क्या दिया बेटा, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। इसके बाद क्या कह रहा है, 387 का अर्थ क्या दिया बेटा, 387 का अर्थ दिया है आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील दिया है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है एंड शब्द का कोड निकालना है, किसका निकालना, एंड शब्द का कोड निकालना है बेटा। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करते हैं बेटा, कॉमन करके काट लेते हैं, छाट लेते हैं। देखो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है बेटा, 9 2 9 2, दो चीजें कॉमन है। इधर से पहले दूसरे में क्या कॉमन हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉमन हो गया, एज कॉमन हो गया, यानी 9 2 का कोड क्या हो गया, एज और स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक, हमें एंड का निकालना, एंड खाली यहां पर है। अब यहाँ पे देखो दूसरे और तीसरे में देखो क्या कॉमन है, 8 कॉमन है नहीं कॉमन है, यानी 8 का कोड क्या हो गया, आयरन हो गया, हो गया 8 का कोड क्या हो गया, आयरन हो गया। अब इधर देखो पहले और तीसरे में देखो क्या कॉमन बेटा, 7 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, 7 कॉमन है, तो आपका आयरन तो आपका कट चुका है यहां से, है ना।
अब 7 यहां से पहले तीसरे में 7 कॉमन है और यहाँ पे पहले तीसरे में क्या कॉमन, स्टील कॉमन है। स्टील कॉमन है कि नहीं कॉमन है, यानी 7 का कोड क्या हो गया बेटा, स्टील हो गया। ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो बच्चा क्या यहाँ से एंड ही तो बचा, तो एंड के लिए यहाँ से क्या बचा बेटा, 3 बचा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 की तरफ आ जाइए भैया। क्या कह रहा भैया 20 नंबर, देख लीजिएगा। कह रहा यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, बेटा कैलेंडर का सवाल आ गया, किसी महीने का चौथा दिन अर्थात 4 तारीख, 4 तारीख क्या है बेटा, शुक्रवार है अर्थात फ्राइडे। कौन सा दिन है, फ्राइडे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन। अच्छा, 25 के बाद तीसरा दिन मतलब कुछ बोला गया था, 25 + 3 कर लो, कुल मिला के 28वां तारीख, 28 तारीख को कौन से दिनों को ये पूछा गया है उसी महीने का। तो बेटा ये चौथी तारीख को शुक्रवार था ना, 4 दिन तो आपके निकल गए ना, तो 28 से 4 घटाओ कितना बचेगा, 24 बचेगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते ही नहीं होते हैं, आपको महाजुगाड़ बता रहे हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 24 दिन कितने सप्ताह हो गए, 7 से भाग तो 7 क्या 21, कितना शेष बचा बेटा, 3 बचा। यही 3 दिन जो बच रहा है इसी को उठाकर आपको शुक्रवार में जोड़ देना। तो शुक्रवार में 3 दिन बढ़ा दो, तो ऐसे भी गिन सकते हो, शनिवार, रविवार, सोमवार, या ऐसे कर सकते हो भाई शुक्रवार कोड होता है 5 सप्ताह का 5वां दिन होता है, उस पर 3 जोड़ दिया, 5 दिन 8, 8वां दिन किसका होता है, सोमवार कोड पहला भी होता है और 8वां भी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर 8वां दिन किसका होता है, सोमवार का होता है। तो आप आंसर क्या देंगे, मंडे देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी आज की हमारी 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किया हो, लाइक किया करो भैया, शेयर किया करो। अब तो हम डेली क्लासेस ले रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत हो रही है। और हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो वो जरूर ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से ही है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और इसका लिंक जो है वो अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया करते हैं, आप उससे भी क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।